विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी पैठ जमाने में लग चुकी है और लगातार कांग्रेस में नए नए बदलाव भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं और राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरे पर है। इस साल में तीसरी बार राहुल गांधी बिहार आ चुके हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार में पद यात्रा की। लेकिन आज बिहार कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखा गया जिसमें बात हुई जातीय जनगणना पे और खास करके आपको ये बता दे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेरवानी ने साफ तौर पे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जातीय जनगणना एक एक्सरे है। जातीय जनगणना के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि किस जाति के कितने लोग हैं और किस जाति के लोगों के पास कितना धन है, कितना उनको जरूरत है और कितना उनके पास पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में हम बीजेपी की सरकार को बड़ा ही करीब से देख रहे हैं, जिससे हम आकलन लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में गरीबों को कोई सहायता नहीं मिलता, आदिवासियों को कोई सहायता नहीं मिलता। जितने भी शोषित वंचित पिछड़े लोग हैं उनके बारे में बीजेपी नहीं सोचती। लेकिन जातीय जनगणना एक ऐसा एक्सरे है, जातीय जनगणना एक ऐसा चीज है जिससे हम हर एक जाति, हर एक वर्ग के लोग के बारे में जान पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और उनके हिसाब से हम अपनी सरकार में आगे काम कर पाते हैं, उनके सुविधा के लिए काम कर पाते हैं। और जिग्नेश मेरवानी ने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में आदिवासी और जितने भी शोषित वंचित हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन कांग्रेस का विचारधारा अलग है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए, शोषित वंचित पिछड़ों के लिए काम करती है, उनकी उन्नति के लिए काम करती है। और जातीय जनगणना के माध्यम से हमें ये पता चल पाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनको किन चीजों की जरूरत है, उनके पास कितना आय है, कितनी संपत्ति है और कितनी उनकी जरूरत है। और आपको ये भी बता दे, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी तो कुछ नहीं है लेकिन खर्च बहुत है, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान नहीं है, जिसके लिए जातीय जनगणना काफी कारगर साबित होता है। और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में दिखाई जा रही है, जहां पिछले दिनों लगातार बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में बदलाव लाया गया। उसके बाद से दिल्ली में उनके साथ एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक के द्वारा उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि जिला अध्यक्षों के माध्यम से ही अब कैंडिडेट को टिकट देने का निश्चय लिया जाएगा। जिला अध्यक्ष इस पे निर्णय लेंगे, वो सजेस्ट करेंगे, उनके बातों को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा भी होगा। लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 2 दशक से कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस अपनी पैठ जमाने को लेकर काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लगातार कांग्रेस के द्वारा रैली भी किया जा रहा है, पदयात्रा भी किए गए, लगातार कार्यक्रम भी हो रहे हैं, कांग्रेस में अलग अलग बदलाव भी हो रहे हैं। राहुल गांधी का भी बिहार आना जाना लगा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं उनका भी बिहार आगमन हो रहा है। वो भी बिहार आ रहे हैं, बिहार की स्थिति को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं और अपने हिसाब से रणनीति तैयार करने की सोच रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार कांग्रेस के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश कमेटी कार्यकारिणी के अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेरवानी ने साफ तौर पे जातीय जनगणना को लिए बोला है, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी समझाया है और ये भी बोला है कि जातीय जनगणना से हम सभी के हितों में बात कर पाते हैं, हम सभी के स्थिति को देख पाते हैं, सभी की कमियों को हम उजागर कर पाते हैं और उसके हिसाब से हम अपने राज्य में काम कर पाते हैं। लेकिन बीजेपी ये ऐसा नहीं होने देना चाहती है। हम
अलग विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं और हमारा ऐसा प्रयास होता है कि राज्य में उन्नति हो, गरीबों, शोषितों, वंचितों को उत्थान मिले। लेकिन बीजेपी हमारे विचारधारा से अलग काम करती है। बीजेपी को हम बहुत ही करीब से अहमदाबाद में देख रहे हैं, गुजरात में देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम ना करके उन्हें बस दबाने का कोशिश करती है। बिहार विधानसभा चुनाव का तैयारी जैसे चल रहा है, खास करके अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे भी खेलने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।